हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम उत्तराखंड करंट अफेयर्स के 8 महीनों का करंट अफेयर देखेंगे। हमारा एग्ज़ाम में अब 7-8 दिन का टाइम बचा है, इसलिए मैं एक मैराथन क्लास लेके आया हूँ जिसमें आपको नवंबर 2023 से जून 2024 तक का करंट अफेयर मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं वो भी मैंने इस वीडियो में कवर कर दिए हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपका ये उत्तराखंड पीसीएस 2024 के लिए आपका करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। आप लोग इसमें कमेंट करके बताइएगा कि इसमें कोई कमी रह जाती है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। इसका मैंने पीडीएफ ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, नवंबर मंथ का करंट अफेयर मैं शुरू करने जा रहा हूँ 2023 का। इसमें क्या है, पहला जो करंट अफेयर है वो है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित उत्तराखंड युवा महोत्सव 2023 कार्यक्रम में रोजगार प्रयाग पोर्टल का शुभारंभ किया। रोजगार के अवसरों को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से इस पोर्टल का विकसित किया गया है। देखिए, इसमें और कुछ नहीं, इसमें जो मेन चीज़ है वो है रोजगार प्रयाग पोर्टल। रोजगार प्रयाग पोर्टल जो है, इस पे उत्तराखंड का एक तरीके का वेबसाइट कह लीजिए या वेब पोर्टल कह लीजिए बना दिया है। जिसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा कि आपको जैसे सरकारी, कुछ सरकारी तो नहीं लेकिन जैसे टेंडर वाली नौकरी या कुछ इस टाइप की जो जॉब्स आएंगी वो यहाँ पे मिल जाया करेंगी। इस महोत्सव में सरकारी योजनाओं को युवाओं तक आसानी से पहुंचाने के लिए युवा उत्तराखंड ऐप भी लॉन्च किया गया। पोर्टल पे विभिन्न सरकारी विभागों के आउटसोर्सिंग माध्यम से भरे जाने वाली प्रक्रिया सरल होगी। अब देखिए, इसमें जो आपको 2 चीज़ें याद रखनी है इस वाले करंट अफेयर में। एक है रोजगार प्रयाग पोर्टल, इसे नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन आता है ऐसा कि बताइए कि ये रोजगार प्रयाग पोर्टल किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। तो रोजगार उपलब्ध कराने के लिए और आउटसोर्सिंग की जो भर्तियां हैं उनके लिए ये लॉन्च किया गया था। इसके अलावा एक और ऐप है युवा उत्तराखंड ऐप। ये क्या है, सरकारी योजनाओं को युवाओं तक आसानी से पहुंचाने के लिए। तो 2 ऐप यहाँ पे हमने नोट कर लेने हैं। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा, ये आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब कह रहा है उत्तराखंड के रोशनाबाद में, क्या कह रहा है, उत्तराखंड के रोशनाबाद में रहने वाली हॉकी खिलाड़ी। हाँ, इसके अलावा देखिए अगला करंट अफेयर है वंदना कटारिया के बारे में। वंदना कटारिया के बारे में, ये कहाँ की रहने वाली हैं, रोशनाबाद हरिद्वार की रहने वाली हैं। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा एशिया हॉकी को ट्रॉफी 2023 में 300वां अंतर्राष्ट्रीय कैप अर्जित करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। विदित है कि वंदना ने टोक्यो में 2020 ओलंपिक में भारत के 4थे स्थान पर रहने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ओलंपिक खेलों में हैट्रिक बनाने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी हैं। तो वंदना कटारिया कौन है, हॉकी प्लेयर हैं। ये 2020 में ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में हैट्रिक इन्होंने ली थी। ठीक है, और अभी इन्होंने क्या किया है, रांची के मरांग में गोम के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम जो है, जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में झारखंड महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, झारखंड महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 में 300वां अंतर्राष्ट्रीय कैप अर्जित करने वाली महिला हैं ये। ठीक है, बन गई हैं। तो इसमें ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि वंदना कटारिया कौन से खेल से है, ये कहाँ से आती हैं, या फिर इन्होंने हैट्रिक ली थी। ठीक है, इसके अलावा अगला है 1 नवंबर 2023 को देवभूमि उद्यमिता योजना के नोडल अधिकारी एवं सहायक निदेशक उच्च शिक्षा डॉक्टर कुमार पांडे ने बताया कि प्रदेश के सभी 119 राजकीय महाविद्यालयों में देवभूमि उद्यमिता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो देवभूमि उद्यमिता योजना के तहत देवभूमि उद्यमिता केंद्र जो 119 महाविद्यालय हैं, राजकीय महाविद्यालय, वहाँ पे स्थापित किए जाएंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट हो गया। 4 नवंबर 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार नई दिल्ली में शहरी एवं आवास मंत्रालय और राष्ट्रीय नगरीय कार्य संस्थान की ओर से प्लास्टिक और ठोस कूड़ा प्रबंधन के लिए आयोजित अर्बन लार्ननाथोन में सभी राज्यों के शहरी निकायों में उत्तराखंड का केदारनाथ धाम प्लास्टिक कचरा प्रबंधन में देश भर में शिखर पर रहा। प्लास्टिक कचरा संग्रहण के लिए लागू डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम का पहला स्थान मिला है, जबकि बैणी सेना स्वयं सहायता समूह हल्द्वानी ठोस कूड़ा प्रबंधन में दूसरे स्थान पर रहा है। देखिए, मैंने उसको पढ़ भी दिया। क्या है, एक तो बैणी सेना है वो हल्द्वानी की है और ये दूसरे स्थान पर रही है। प्रथम स्थान पे केदारनाथ धाम को प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए प्रथम स्थान मिला है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्लास्टिक कचरा संग्रहण के लिए डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम, ये जो केदारनाथ में स्थित, आपको ये पता होगा कि, पता नहीं है तो मैं बताता हूँ, जब आप केदारनाथ यात्रा पे जाएंगे तो ये डिजिटल डिपॉजिट रिफंड सिस्टम है। वहाँ पे आप अपनी प्लास्टिक की कचरा वाली बॉटल डालेंगे तो उसके बदले में आपको कुछ रुपए मिलते हैं। तो ये चीज़ केदारनाथ में स्थापित की है, इसको प्रथम स्थान रहा। और बैणी सेना जो है वो स्वयं सहायता समूह है, वो हल्द्वानी का रहा, वो दूसरे स्थान पर रहा। ठीक है, 4 नवंबर 2023 को
दिल्ली के ये हो गया, ठीक है। फिर अगली चीज़ देखिए, पुष्कर सिंह धामी ने मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री के निर्माता, निर्देशकों और कलाकारों को प्रस्ताव देते हुए ऐलान किया है कि राज्य में हिंदी फिल्म और वेब सीरीज की शूटिंग पर उत्तराखंड 3-3 करोड़ रुपए की अनुदान देगी। तो ये वाला क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी देख लीजिएगा। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 नवंबर 2023 को, 9 नवंबर 2023 को क्या होता है, हमारा उत्तराखंड का स्थापना दिवस होता है 9 नवंबर को देहरादून में उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस समारोह में भाग लिया। राष्ट्रपति ने उत्तराखंड के लोगों को राज्य की स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी। तो ये भी एक वैसे ही हो गया, ये आपको याद रखना है कि वो है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ और है, उसी दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 विभूतियों माधुरी बर्तवाल, बासंती बिष्ट, सच्चिदानंद भारती और राजेंद्र सिंह बिष्ट को विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट सेवा के लिए उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया। तो उत्तराखंड गौरव सम्मान 4 लोगों को दिया गया 2023 को। किस किस को दिया गया ये आप नोट कर लीजिएगा, माधुरी बर्तवाल को, बसंती बिष्ट को, सच्चिदानंद भारती को और राजेंद्र सिंह बिष्ट को, ठीक है। ये दिया गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लीजिएगा। आईटीबीपी के 62वें स्थापना दिवस के परेड समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। 10 नवंबर को उत्तराखंड की राजधानी में ये हुआ था, ठीक है। तो ये आ सकता है कि जो आईटीबीपी का जो 62वां स्थापना समारोह था वो देहरादून में हुआ था, ठीक है, 10 नवंबर को। 12 नवंबर को उत्तराखंड में खेल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश में पहली बार 6 खिलाड़ियों को हिमालय पुत्र पुरस्कार प्रदान किया गया। इसमें एक दिव्यांग, दो टीम एवं 3 व्यक्ति स्पर्धा के खिलाड़ियों को यह पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार के लिए चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है, ठीक है। तो ये हो गया। 15 नवंबर 2023 को मीडिया से मिली जानकारी के अनुसार उत्तराखंड राज्य सरकार के उधम सिंह नगर जिले में रुद्रपुर के आसपास राज्य की पहली फाइबर सिटी बनाने की गंभीरता से विचार कर रही है। तो ये वाला क्वेश्चन अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, जब बन जाएगा तब करेंगे, ठीक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के मोटे अनाजों पर आधारित उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए महिला सहायता समूह आजीविका में वृद्धि करने के उद्देश्य से सचिवालय परिसर में मिलेट बेकरी आउटलेट का शुभारंभ किया है। ये इंपॉर्टेंट है, मिलेट बेकरी आउटलेट का शुभारंभ किया कब, स्वयं सहायता समूह की आजीविका में वृद्धि करने के उद्देश्य से, ठीक है। 16 नवंबर 2023 को पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के मोटे अनाजों पर आधारित उत्पाद को बढ़ाने के लिए स्वयं सहायता समूह की आजीविका की वृद्धि करने हेतु मिलेट बेकरी आउटलेट का शुभारंभ किया सचिवालय परिसर में। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 18 नवंबर 2023 तक यात्रा चली थी, 4 धाम यात्रा, आपको पता ही होगा, अब तो फिर से खुल गई है। 56 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए, नया रिकॉर्ड बनाया था, ठीक है। 55 लाख पार हुआ, ये हो गया, ठीक है। इसको ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, पुराना हो गया है। अच्छा, उत्तराखंड में एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ 22 नवंबर 2023 को, ठीक है। इसमें पहला क्षेत्रीय निवेशक सम्मेलन आयोजित किया गया। क्षेत्रीय निवेशक सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि देश विदेश में कई करोड़ों को करार होने के बाद उत्तराखंड को 12,000 करोड़ रुपए के निवेश का प्रस्ताव मिल गया है। राज्य में कुल 1.5 लाख करोड़ रुपए निवेश पर करार किया है। तो ये आपको याद रखना है, मतलब ये वाला भी आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। क्या 26 नवंबर को मीडिया में जानकारी द्वारा हुई, तो इसमें नवंबर माह तक लगभग 18,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में स्थित क्लेमेंट टाउन स्थित ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय में 6वें आपदा प्रबंधन वैश्विक सम्मेलन में दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुभव पर आधारित पुस्तक रेजिलिएंट इंडिया का विमोचन भी किया। तो एक इसमें 2 इंपॉर्टेंट हैं, एक तो ये रेजिलिएंट इंडिया की पुस्तक का विमोचन हुआ, उसके भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, आपदा प्रबंधन का वैश्विक सम्मेलन कहाँ हुआ है, देहरादून में हुआ है, ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी में हुआ है, ठीक है। ये आप नोट करिएगा। फिर 28 नवंबर 2023 को उत्तरकाशी जिले के फिलक्यारा झील का आपको पता ही होगा, फिलक्यारा सुरंग में कुछ फंस गए थे, 41 मजदूर फंस गए थे, ठीक है। तो वही बात है यहाँ पे कि फिलक्यारा सुरंग में जो 41 मजदूर फंस गए थे उन्हें 17 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद सफलतापूर्वक बाहर निकाला गया। अब ये बात है, क्वेश्चन आता है कि कब हुआ था, 28 नवंबर 2023 को बाहर निकले थे। फिलक्यारा कहाँ पड़ता है, उत्तरकाशी में पड़ता है, यमुनोत्री मार्ग पर है, बस इतना याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। फिर आता है अगला, 26 नवंबर से 29 नवंबर तक वायुसेना का वार्षिक कमांडर सम्मेलन अल्मोड़ा में आयोजित हुआ। ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अल्मोड़ा में आयोजित हुआ सम्मेलन में मुख्य अतिथि भारतीय सेना के VR चौधरी रहे। देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वायुसेना का वार्षिक कमांडर सम्मेलन कहाँ हुआ, अल्मोड़ा में हुआ। देखिए दिसंबर 2023 में एक, मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था, एक उत्तराखंड में वैश्विक आपदा प्रबंधन
सम्मेलन हुआ है। ठीक है, ये कहाँ हुआ है? ग्राफिक एरा विश्वविद्यालय देहरादून में हुआ है। ये छठा आपदा प्रबंधन सम्मेलन था। ठीक है, ये कब हुआ? 28 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 को हुआ। ये यहाँ पे 50 से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया और जो सीएम हमारे धामी हैं इनने उसका लोकार्पण किया था। ये क्वेश्चन आरओ का जो प्री हुआ था अभी दिसंबर में ही शायद हुआ था, 17 दिसंबर को जो आरओ का प्री हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था। और बाकी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छठा वैश्विक आपदा प्रबंधन सम्मेलन था। ठीक है, आपको ये अभी कुछ टाइम पहले आपने सुना होगा कि जोशीमठ में ज़मीन धंसने लगी थी। ठीक है, तो इसी के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी जो कि भूदफाओं के लिए जोशीमठ में जो पुनर्निर्माण के लिए 1658.57 करोड़ रुपए की रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन योजना मंजूरी दी है। ठीक है ना, आपको पता चला होगा कि वहाँ पे काफ़ी सारी एनएचपीसी और एनटीपीसी की परियोजनाएं चल रही थी, जिस वजह से जोशीमठ का जो ज़मीन थी वो धंसने लगी थी। जोशीमठ कहाँ पड़ता है? हमारा चमोली में पड़ता है। वहाँ पे जब ज़मीन धंसने लगी थी तो केंद्रीय गृह मंत्री ने एक हाई लेवल की उच्च स्तरीय समिति बनाई थी जिसने 1658.17 करोड़ रुपए की पेशकश की है इसको रिकंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है, अगला हमारा ये है कि ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर, ऋषिकेश कहाँ पे पड़ता है? देहरादून में, और बद्रीनाथ चमोली में। बद्रीनाथ जाने के लिए ऋषिकेश से ही जाते हैं। तो ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर नरकोटा एक जगह पड़ती है, वहाँ पर राज्य का पहला घुमावदार पुल बनाया जा रहा है। मतलब ऐसे करके होती है ना, पहाड़ों पे ऐसे ऐसे सड़कें होती हैं, तो एक घुमावदार पुल नरकोटा में बनाया जा रहा है। ठीक है, ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत, और किस योजना के तहत बनाया जा रहा है? ऑल वेदर योजना के तहत। इसमें 64 करोड़ रुपए की लागत में 110 मीटर लंबे पुल का निर्माण किया जा रहा है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर नरकोटा में उत्तराखंड राज्य का पहला घुमावदार पुल बनाया जा रहा है जो कि ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत है। इसमें 64 करोड़ की लागत है और 110 मीटर इसकी लंबाई है। ये वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, इसके अलावा प्रदेश में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए राज्य में हेलीपैड और हेलीपोर्ट की स्थिति को सुधारने के लिए आपातकालीन चिकित्सा और आपदा के दौरान बचाव व राहत कार्यों के आसानी के लिए इसी के तहत जो एयर एम्बुलेंस का भी उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है देश का जो एयर एम्बुलेंस शुरू करेगा। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, उसके बाद अगला, देश का पहला राज्य उत्तराखंड बना जिसको 4 दिसंबर 2023 को एक दिन में 18 उत्पादों को जीआई टैग मिला है। ठीक है, उत्तराखंड के 18 उत्पादों को एक साथ जीआई टैग मिला। ठीक है, तो ये देश का पहला राज्य बन गया जिसको एक साथ मिला हो। ठीक है, उसके बाद हर्षिल में उत्पादित सेब का व्यापार असम की मंडियों में किया जाएगा। ये घोषणा किसने की है? कृषि एवं उद्यान मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि उत्तरकाशी जिले में का जो हर्षिल में उत्पादित सेब है उसका व्यापार असम की मंडियों में भी किया जाएगा। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये भी ठीक रहेगा। इसके अलावा बात करते हैं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोहाघाट में प्रदेश का पहला बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज की घोषणा करी है। ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये क्वेश्चन हो सकता है बाद में कभी पूछा जाए कि बालिका स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ बनेगा, और हो सकता है कि इस वाले पेपर में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा टिहरी में अभी 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय एक्रो फेस्टिवल संपन्न हुआ है। कब? दिसंबर 2023 में टिहरी में 5 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय एक्रो फेस्टिवल बना जिसमें भारत सहित 27 देशों के पैराग्लाइडिंग पायलट्स ने हिस्सा लिया। इसमें 54 विदेशी और 124 भारतीय पैराग्लाइडिंग पायलट्स थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय एक्रो फेस्टिवल कहाँ बनाया गया था? वो टिहरी में बनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़, हरिद्वार में एक ज्वालापुर एक जगह पड़ती है, वहाँ पर 164 करोड़ की लागत से एक यूनिटी मॉल बनाया जाएगा जहाँ पे हर राज्य की एक एक दुकान होगी। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ज्वालापुर हरिद्वार में पड़ता है, यहाँ पर एक यूनिटी मॉल बनाया जाएगा जहाँ पे हर राज्य की एक एक दुकान होगी। और ये किसने घोषणा करी है? हमारे वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी ने ये घोषणा की है। तो हमें ये भी पता चल गया कि वित्त मंत्री हमारे प्रेमचंद अग्रवाल हैं और यूनिटी मॉल होगा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको नोट करना चाहिए। इसके अलावा हिमालय एयर सफारी, भारत में उत्तराखंड में पहली हिमालय एयर सफारी की शुरुआत उत्तराखंड ने की है, देश में भी। क्या है ये? जायरोकॉप्टर एडवेंचर शुरू करने वाला उत्तराखंड पहला राज्य बना है, जिसमें किसके सहयोग से? उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद और राजस एरो स्पोर्ट्स एवं एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड के सहयोग से उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है। ठीक है, हिमालय एयर सफारी के लिए। उसके बाद गुजरात के केवड़िया में आयोजित कार्यक्रम में एडवेंचर टूर
ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया की ओर से उत्तराखंड को साहसिक पर्यटन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने उत्तराखंड को साहसिक पर्यटन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया है। ठीक है, इसके अलावा पशुपालन सेक्टर में बेहतर प्रदर्शन के लिए उत्तराखंड को बेस्ट स्टेट इन एनिमल हस्बेंड्री अवार्ड 2023 मिला। ये वाला तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। एनिमल हस्बेंड्री अवार्ड उत्तराखंड को मिला है पशुपालन के क्षेत्र में। ठीक है, तो ये हो सकता है क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए, तो इसको भी आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन, इसका फुल फॉर्म क्या है, मतलब इसकी जो शॉर्ट फॉर्म क्या है, पीएम जनमन के अंतर्गत उत्तराखंड के जनजाति वाले क्षेत्रों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। किन को जोड़ा जाएगा? जिनकी आबादी 100 से अधिक है। यानी कि पीएम जनमन योजना के तहत उत्तराखंड में जनजातीय वाले क्षेत्रों को रोडों से जोड़ा जाएगा, और जिन जनजातीय क्षेत्रों की आबादी 100 से भी अधिक, मात्र 100 से अधिक है, वहाँ पे ये रोडों से कनेक्टिविटी दी जाएगी। ठीक है, अगला हमारा जो है उसमें यह है कि पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय। उत्तराखंड में जो पीएम श्री, आपको पता होगा जब नई एजुकेशन पॉलिसी जब उत्तराखंड ने लागू करी तो पीएम श्री स्कूल खोले गए हैं उसके तहत। उसमें केंद्रीय विद्यालय भारतीय सैन्य अकादमी के कक्षा 9वीं के छात्र कार्तिक जोयाल ने बाल विज्ञान कांग्रेस का खिताब प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो ये क्वेश्चन आ जा सकता है कि बाल विज्ञान कांग्रेस का खिताब में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया था? वो कार्तिक जोयाल ने किया था। ठीक है, तो ये हमारे दिसंबर महीने के करंट अफेयर हो गए। देखिए, छोटे छोटे वीडियो हैं करंट अफेयर के, क्योंकि उत्तराखंड में मंथली करंट अफेयर इतना ही होता है जो इम्पोर्टेंट था, और जो मुझे इसमें से इम्पोर्टेंट लगा वो मैंने काट के आपके लिए निकाल दिया। देखिए, पहला जो करंट अफेयर है वो देखते हैं। पुष्कर सिंह धामी ने कोलागढ़ देहरादून में नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास के भवन का उद्घाटन किया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय छात्रावास कहाँ पर है? तो वो देहरादून में है, जिसका उद्घाटन 1 जनवरी 2024 को किया गया। ठीक है, उत्तराखंड सरकार ने कृषि या बागवानी उद्देश्यों के लिए बाहरी लोगों द्वारा भूमि खरीद पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। ठीक है, और इसमें डीएम को यह आदेश दिया गया है कि बाहरी लोगों को कृषि और बागवानी के उद्देश्य से ज़मीन खरीदने की अनुमति नहीं दें। तो ये आपको पता होगा कि अभी उत्तराखंड में भू कानून के लिए भी आंदोलन चल रहे थे, और उसी के तहत ये निर्णय लिया गया है कि बाहरी लोग जो है यहाँ पर बागवानी करने के लिए या कृषि करने के लिए ज़मीन नहीं खरीद सकते, उत्तराखंड के बाहर के प्रदेश के लोग। ठीक है, हाल ही में मुख्यमंत्री धामी ने वन विभाग को मानव वन्यजीव संघर्ष क्या होता है? जब जंगलों से कोई जानवर सोसाइटी में आ जाता है और फिर मतलब उन लोगों के बीच में जो संघर्ष हो जाता है वो मानव वन्यजीव संघर्ष कहलाता है। उसको रोकने के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश जारी किए थे। इस निर्देश में उत्तराखंड के विभिन्न हिस्सों में तेंदुआ द्वारा बच्चों पर हमला करने की बढ़ती घटनाओं के बाद ये कदम उठाया गया था, और जब ऐसे जो इस घटना से पीड़ित लोग होते थे उन्हें 4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाता था राज्य सरकार द्वारा, अब उसको बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया गया है। ठीक है, तो एक ये वाला इंपॉर्टेंट है कि मुआवजा जो है वो वन्यजीव और मानव वन्यजीव संघर्ष के बीच में जो मुआवजा है वो 4 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दिया गया है। इसको आप थोड़ा नोट कीजिएगा। इसके बाद आता है, मुख्यमंत्री धामी ने शिक्षा विभाग की समीक्षा करी और उसमें बताया कि आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्धि एवं होम्योपैथिक, आयुष तथा वेलनेस के क्षेत्र में प्रमुख गंतव्य बनाने की प्रभावी कार्य योजना पर कार्य कर रहा है उत्तराखंड। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। इसको ये वैसे तो करंट अफेयर के हिसाब से, मतलब पेपर के हिसाब से तो शायद ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा, लेकिन वैसे हाँ ये ठीक है कि आयुष तथा वेलनेस के क्षेत्र में प्रमुख गंतव्य बनाने के लिए प्रभावी योजना के साथ कार्य करने के निर्देश सीएम धामी ने दिए थे। ठीक है, 2024 में। इसके अलावा 22 जनवरी 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए 35 परियोजनाओं का उद्घाटन उत्तराखंड में किया था। क्योंकि आपको पता है कि मैंने उत्तराखंड जब आपको पढ़ाया था तो इधर से चीन तिब्बत से सीमा लगाता था, इधर से नेपाल के साथ सीमा लगती थी। तो जो चीन तिब्बत के साथ सीमा है वो उस चीज़ को मजबूत करने के लिए राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने यहाँ पर 35 परियोजनाएँ शुरू की थी। हाल ही में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के तहत पहले चरण में 241 छात्रों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण किया। ठीक है, इसमें 33,52,000 रुपये की राशि प्रदान की गई। ये किसे दिया गया? ये स्नातक में प्रथम वर्ष में प्रवेश करने वाले छात्रों को प्रदान की गई।
इसमें होना क्या है कि जो कॉलेज स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर तैयार की गई जो संकायवार मेरिट सूची में न्यूनतम 80% अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को क्रमशः प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान पर 3,000, 2,000 और 1,500 रुपये की मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि कितनी राशि दी जाएगी, तो प्रथम वाले को 3,000 दी जाएगी, द्वितीय वाले को 2,000 और 1,500 दी जाएगी, ठीक है। और 33 लाख ये किया है, 241 छात्रों को पहले उसमें छात्रवृत्ति प्रदान की गई है, ठीक है। इसके बाद ओके, ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन आता ही आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 26 जनवरी 2024 को जो गणतंत्र दिवस हुआ था, उसमें उत्तराखंड की जो झांकी कर्तव्य पथ पे जो चली थी उसके बारे में यह है। परेड की जो झांकी थी वो विकसित उत्तराखंड की थीम पर आधारित थी, ठीक है। झांकी में राज्य का पक्षी मोनाल के साथ साथ मंडुआ, झंगोरा और रामदाना और कौनी जैसी पारंपरिक फसल की कृषि को भी दिखाया गया था। किस किस को दिखाया गया था? एक तो मोनाल को दिखाया गया था, इसके साथ मंडुआ, झंगोरा, रामदाना, कौनी जैसी पारंपरिक फसलों की कृषि को भी दिखाया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग ये नोट कीजिएगा जरूर, ठीक है। झांकी के मध्य भाग में होम स्टे एक प्रमुख हिस्सा था। देखिए, हमने जब हम कोई भी राज्य अपनी झांकी बनाता है तो वहाँ की जो मेन चीज़ें हैं उनको दिखाने की कोशिश करता है। मोनाल हमारा राष्ट्रीय पक्षी हो गया, मंडुआ, झंगोरा, रामदाना, कौनी यहाँ की पारंपरिक फसलें हो गई स्थानीय, ठीक है। उसके बाद झांकी के मध्य में क्या, होम स्टे योजना उत्तराखंड में चल रही है ना, तो वो हिस्सा था। झांकी के समापन खंड में राज्य की विकासात्मक परियोजनाओं को महत्वपूर्ण तत्वों को दर्शाया गया था, जैसे चारधाम मार्ग ऑल वेदर रोड, चारधाम मार्ग की रोड जो बन रही है वो वाला, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल जो बिछाई जा रही है ये रेल योजना, रोपवे सिस्टम और माणा के लिए बढ़ी हुई सड़क की कनेक्टिविटी। देखिए, माणा आपको पता होगा चमोली में है, बद्रीनाथ से भी ऊपर पड़ता है। भारत का पहले इसका नाम भारत का अंतिम गांव कहलाता था और अब मोदी जी ने इसका नाम रख दिया भारत का प्रथम गांव। तो यहाँ तक रोड की कनेक्टिविटी, रोपवे बहुत बन रहा है, आपको पता होगा कि जोशीमठ से केदारनाथ तक रोपवे बन रहा है, ठीक है। और पांडुकेश्वर से आपका हेमकुंड साहिब तक रोपवे बन रहा है, जा रहा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों की झलक दिखाई गई थी झांकी में। तो ये क्वेश्चन आ जाता है और इस चीज़ को आप जरूर नोट कीजिएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं इसकी जो PDF है वो टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, ठीक है। हाल ही में 3 वर्ष से अधिक के अंतराल पे अगला देखते हैं। हाल ही में 3 वर्ष से अधिक के अंतराल के बाद पिथौरागढ़ के नैनी हवाई अड्डे से उड़ान का संचालन शुरू किया गया। 2020 में की जो शुरुआत थी जब कोविड आया था, तो उस समय इसको निलंबित कर दिया गया था। अच्छा, कौन सी कंपनी यहाँ पे उड़ाती है? विमानन कंपनी फ्लाईविंग सप्ताह में 3 बार, सोमवार, मंगलवार, शुक्रवार को देहरादून और पिथौरागढ़ के बीच 19 सीटों वाला विमान संचालित करेगी। आपको ये पता होगा कि उत्तराखंड में जो ये नैनी हवाई अड्डा है ये पिथौरागढ़ में पड़ता है और यहाँ से ना 19 या 20 सीटों का एक छोटा सा प्लेन होता है, वो उड़ता है और देहरादून तक जाता है और एक पंतनगर तक आता है। पंतनगर उधम सिंह नगर में पड़ता है। तो यहाँ तक ये फ़्लाइट चलती हैं। इनका किराया शायद 2 या 3 हज़ार रुपये होता है और ज़्यादा किराया भी नहीं होता है और 19 या 20 सीट होती हैं। ये बहुत आवाज़ करते हैं और 2 से 3 घंटे में पहुँचा देते हैं। बहुत बढ़िया है, कभी अगर इस साइड जाएँ तो आप इनमें बैठिएगा, आपको मज़ा आएगा, क्योंकि ये बहुत आवाज़ करते हैं। और इसकी एक खासियत ये भी है कि इसके अंदर जो बैठता है उनको एक हाथ वाला पंखा भी दिया जाता है, क्योंकि वो जब काफ़ी देर, इसमें AC नहीं होता है इसलिए, और थोड़ा बहुत कुछ खाने पीने को भी मिलता है। ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा। कभी आप, मैं इसमें बैठा हूँ, आप भी कभी जाएँ पिथौरागढ़ या देहरादून, तो देहरादून से पिथौरागढ़ आना हो तो इसका यूज़ एक बार ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी राधा रतूड़ी को उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खबरों में रही है ये बात कि पहली महिला मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुई है? राधा रतूड़ी जी, ठीक है। अगला, भारत में हिमतेदियों की आबादी का आकलन कौन करता है? स्पाई नामक कोई संस्था करती है, जो उत्तराखंड में 124 हिमतेदियों की उल्लेखनीय आबादी दर्ज की गई है। लद्दाख में 477 के बाद उत्तराखंड का दूसरा स्थान है, ठीक है। और ये गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान को संरक्षण करने हेतु महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रूप में चिन्हित किया गया है। तो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान में ये है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी में पड़ता है। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? नवंबर 2023 से जून 2024 के करंट अफेयर की सीरीज़ में आज हम फरवरी 2024 का करंट अफेयर पढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने इससे पिछले वाले वीडियो में नवंबर 2023
23, फिर दिसंबर, फिर जनवरी का करंट अफेयर कर लिया था। आज हम फरवरी का करंट अफेयर पढ़ेंगे, ठीक है। और ऐसे करके हमारा फरवरी का कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम मार्च, अप्रैल, मई, जून तक पहुंच के हम फिर इनका रिवीजन स्टार्ट करेंगे। और इसके अलावा जो जो घटनाएं इंपॉर्टेंट हुई हैं, जैसे यूसीसी आया था या बजट आया था, या इसके अलावा जो क्वेश्चन हैं जो मैं इन करंट अफेयर में रह जाएंगे मंथली में, उसको मैं फिर एक और वीडियो बना के क्लियर कर दूंगा। तो आपका करंट अफेयर वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। पहला देखते हैं यहाँ पे क्या है कि भारत जो है वो अपनी पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा देखने को तैयार है। देखिए, मैंने आपको शायद पिछले वीडियो में बताया था कि ऋषिकेश में जो एम्स है वहाँ पर हेलीकॉप्टर से एम्बुलेंस शुरू की जा रही है, मतलब एयर एम्बुलेंस का शुरुआत की जा रही है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, वही एम्स में, ठीक है। इसकी जो रेंज है वो इसके आसपास की 150 किलोमीटर के एरिया को कवर करेगा। और इसका जो ये एयर एम्बुलेंस चलाई गई है वो प्रोजेक्ट संजीवनी के तहत चलाई गई है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अभी आप लोगों ने सुना होगा कि उत्तराखंड के हल्द्वानी में कुछ सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई थी। एक अवैध मदरसे को हटाने गई पुलिस की पर वहाँ की स्थानीय भीड़ ने पथराव कर दिया था और हमला कर दिया था। ये आप लोगों ने सुना होगा, पर वो एग्जैक्टली मैटर क्या था? वो मैटर था कि नजूल भूमि पर एक मदरसा बना हुआ था, उसको तोड़ने के लिए पुलिस गई थी और उससे रिलेटेड कुछ हुआ था, ठीक है। तो अब हम लोग इस वीडियो में ये समझते हैं कि नजूल भूमि क्या होती है, ठीक है। नजूल भूमि एक ऐसी संपत्ति होती है जिस पर, जो कि अब ऐसे समझिए जैसे एक पट्टे पर दी गई ज़मीन होती है, जो कि जिसका नियंत्रण सरकारी होता है, जो सरकार के पास होती है, और वो किराए पे दी गई भूमि इस टाइप से होती है। ये क्या होता है? नजूल भूमि ट्रस्ट या निजी मालिकों जैसी संस्थाओं को अस्थायी रूप से पट्टे पर दी गई सरकारी संपत्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। यह शब्द ऐतिहासिक रूप से तब उभरा जब औपनिवेशिक ब्रिटिशों ने पराजित देशी शासकों के उन क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लिया जिनके पास स्वामित्व संबंधी रिकॉर्ड नहीं थे। जो देशी रियासतों से जब वो पराजित करते थे, जिसका रिकॉर्ड, जिस भूमि का रिकॉर्ड नहीं होता था, वो अंग्रेज अपने कब्जे में ले लेते थे। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो ये जो अस्पष्ट भूमियाँ जो थीं, जो सरकार के पास, ब्रिटिशर्स के पास कब्जे में थीं, वो अस्पष्ट भूमियाँ भारत सरकार को विरासत में मिली। जब उत्तराखंड बना तो ये उत्तराखंड सरकार के पास आ गई ये भूमि। तो ये नजूल भूमि होती है, ये अस्पष्ट है और सरकार के अधीन रहती है। तो इस पर लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। अब इसे अवैध कह लीजिए या फिर खाली ज़मीन पे कब्जा कर रखा है, और इस कब्जे को हटाने के लिए वो हिंसा भड़की थी, ठीक है। तो मैंने ये नजूल भूमि इसलिए बताया कि कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि नजूल भूमि क्या है, तो ये पट्टे आधारित भूमि होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए 19 फरवरी को ANI उत्तराखंड में मुख्यमंत्री ने अपने घर से ही हिमालयन बास्केट का शुभारंभ किया था, ठीक है। हिमालयन बास्केट क्या है? 20 फरवरी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि जो हिमालयन बास्केट है का शुभारंभ जो था वो सुमित और स्नेहा थपलियाल ने 2012 में किया था। ये हिमालयन बास्केट है क्या? हिमालयन बास्केट जो लोकल कृषि उत्पाद हैं यहाँ के, उन्हें बेचने हेतु एक मंच प्रदान करता है। हिमालयन बास्केट एक लोकल कृषि उत्पाद है को बेचने के लिए मंच प्रदान करता है। 2012 में सुमित और स्नेहा थपलियाल नाम के बच्चों ने किया था। मुख्यमंत्री ने इसकी वर्चुअली इसका वो किया है, ओपन किया है इसको। अच्छा, अगला देखते हैं हम। उत्तराखंड के सुदूर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को रसोई गैस, अब जब पहाड़ में जो दुर्गम इलाकों में रहने वाले जो लोग हैं उनको रसोई गैस सिलेंडर की रिफिल व्यवस्था को पूरा करने के लिए ईंधन सखी नाम की योजना शुरू की गई है। अब ईंधन सखी योजना क्या है? इसके तहत क्या होगा? सरकार मिनी गैस एजेंसी खोलेगी और इनमें कौन काम करेगा? स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाएं इसमें काम करेंगी। तो ईंधन सखी परियोजना क्या है? जो सुदूर या फिर दुर्गम क्षेत्र में रहने वाली जो लोग हैं, जहाँ पे गैस सिलेंडर की रिफिल उतनी आसानी से नहीं पहुँच पाती है, वहाँ के लिए ईंधन सखी योजना शुरू की गई है, ठीक है। मुख्यमंत्री धामी ने सर्वे ऑफ इंडिया का स्टेडियम है, कहाँ पर है? हाथीबड़ कला, देहरादून में। हाथीबड़ कला एक जगह है, वहाँ पर देहरादून में एक स्टेडियम है सर्वे ऑफ इंडिया का। वहाँ पर एक घोषणा करी है, क्या की है? भरासी सैंड जो चमोली में है,
वहाँ पर बद्री गाय ट्रेनिंग सेंटर खोले जाने की घोषणा की है। बद्री गाय ट्रेनिंग सेंटर भरासीसैंण, भरासीसैंण कहाँ है, चमोली में है, घोषणा की है। साथ ही में दुग्ध उत्पादों हेतु दुग्ध दरों में ₹1 प्रति लीटर की बढ़ोतरी की भी घोषणा की है। ठीक है, तो ये वाला इंपॉर्टेंट है। भरासीसैण में क्या खोला जाएगा, बद्री गाय ट्रेनिंग सेंटर आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हेली सेवा का उद्घाटन किया है। अब हेली सेवा मतलब हेलीकॉप्टर सेवा में क्या आएगा, इसमें हल्द्वानी को मुनस्यारी, पिथौरागढ़ और चंपावत से जोड़ेगी। ठीक है, ये जो हेली सेवा शुरू करी है, हल्द्वानी को मुनस्यारी, पिथौरागढ़ और चंपावत से जोड़ेगी। यह पहल क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना का एक हिस्सा है, जिससे जो इन क्षेत्रों की दूरी और समय को कम करना है, यहाँ से जाके लोग आसानी से आ जा सकें। ठीक है, अगला, राज्य सरकार के द्वारा विज्ञान प्रौद्योगिकी व नवाचार में वृद्धि के लिए, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार में प्रचार प्रसार के लिए मुख्यमंत्री लैब ऑन व्हील योजना शुरू करी गई है। मुख्यमंत्री लैब ऑन व्हील परियोजना शुरू की गई है। इसके तहत प्रत्येक जिले में एक चलती फिरती विज्ञान प्रयोगशाला बनाई जाएगी। ठीक है, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के प्रचार प्रसार हेतु मुख्यमंत्री लैब ऑन व्हील परियोजना शुरू की गई है, जिसमें प्रत्येक जिले में एक चलती फिरती विज्ञान प्रयोगशाला बनाई जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री मोबाइल साइंस लैब की भी मंजूरी दी गई है। साथ में मुख्यमंत्री मोबाइल साइंस लैब की भी मंजूरी दी गई है। प्रथम चरण में राज्य के 4 जिलों में जल्द ही ये स्थापित किया जाएगा। तो ये प्रथम चरण इसके राज्य के 4 जिलों में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, कितने जिलों में शुरुआत हो रही है, 4 चरण में। मुख्यमंत्री लैब ऑन व्हील क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी को प्रचार प्रसार के लिए है। ठीक है, चलती फिरती विज्ञान प्रयोगशाला है और मोबाइल, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, उत्तराखंड राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा उत्तराखंड आयोजित कार्यक्रम में वर्चुअली रूप से प्रतिभाग करते हुए 55 करोड़ 53 लाख रुपए की लागत से निर्मित, ये लागत तो छोड़ दीजिए, लेकिन चंपावत में साइंस सिटी का भूमि पूजन और शिलान्यास हुआ है। ये क्वेश्चन तो आरओ के प्री में आ भी चुका है शायद, या किसी एक पेपर में आया था कि साइंस सिटी कहाँ बन रही है, तो साइंस सिटी चंपावत में बन रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, साइंस सिटी कहाँ बन रही है या फिर लाइकन गार्डन कहाँ पर है, या इस टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। इसका वर्चुअली हमारे जो पुष्कर सिंह धामी है उन्होंने ओपनिंग की है। ठीक है, इसके अलावा अगला क्वेश्चन है क्या, कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने वस्तुतः 8,275.51 करोड़ रुपए की 122 परियोजनाओं को शुरू किया है। इसमें 11 विभागों की परियोजनाएं हैं, तो परियोजना के बारे में बता रहा है। इसमें मेन चीज़ क्या है, सीएम ने ऊर्जा विभाग द्वारा प्रीपेड मीटर की शुरुआत की और भवन तथा अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत पंजीकृत श्रमिकों को टूल किट वितरित किया है। ठीक है, तो ये भी आप देखिएगा क्या किया है उन्होंने, निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के तहत जो पंजीकृत श्रमिक हैं उन्हें टूल किट वितरित की है। ठीक है, प्रीपेड मीटर की शुरुआत की है साथ में। ठीक है, देखिए ये हमारा फरवरी महीने का करंट अफेयर हो गया। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज हम उत्तराखंड करंट अफेयर के मार्च और अप्रैल महीने का करंट अफेयर देखेंगे। ठीक है, हम लोग मार्च से शुरू कर रहे हैं और फटाफट हमारा पेपर आ चुका है, तो हम जल्दी जल्दी 2 महीने के करंट अफेयर करके इन्हें खत्म करते हैं। ठीक है, मार्च महीने का करंट अफेयर में हम बताते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानवखंड मंदिर माला मिशन के तहत जो विकसित किया जा रहा है उसमें 16 मंदिरों को चुना गया है, मार्च में चुना गया होगा। क्या मानवखंड मंदिरमाला, मानवखंड आपको पता है कुमाऊं क्षेत्र को मानवखंड कहा जाता था और गढ़वाल क्षेत्र को केदारखंड कहा जाता था। केदारखंड में यानी गढ़वाल में तो बहुत सारे 4 धाम भी हैं और 4 मतलब सब, पंच प्रयाग, पंच केदार, सब कुछ वहाँ पर है, पंच बद्री, लेकिन और वो फेमस भी बहुत है, वहाँ पे पर्यटन भी बहुत ज़्यादा होता है। उत्तराखंड में मैक्सिमम पर्यटक वहीं आते हैं, धार्मिक पर्यटन। और जो कुमाऊं साइड में भी धार्मिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यहाँ पे पर्यटन उस स्तर पे नहीं होता, इसलिए मानवखंड मंदिर माला परियोजना शुरू करी गई है, जिसमें कुमाऊं जनपद के जो कुमाऊं मंडल के जो महत्वपूर्ण मंदिर हैं उन्हें इसमें शामिल किया गया है और इनमें 48 मंदिरों को रखा गया है। इसमें पहली जो परियोजना है वो 16 मंदिरों के साथ शुरू की गई है। ठीक है, और ये इसमें करा क्या जा रहा है, इसमें इन तक कनेक्टिविटी अच्छी करी जा रही है, मंदिर मार्गों को और होटल होम स्टे सुविधाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा भी रोडों का चौड़ीकरण किया जा रहा है ताकि ये बढ़ाया जा सके। जैसे इसमें कौन कौन से मंदिर, जैसे जागेश्वर, बागेश्वर का बैजनाथ, अल्मोड़ा का शायद गोलू देवता का मंदिर भी इसमें है, पिथौरागढ़ का गंगोली हाट और वो हाट कालिका का मंदिर और पाताल भुवनेश्वर, इस तरीके के जो बड़े बड़े अच्छे मंदिर हैं, या ओम पर्वत वाला मंदिर हो गया, कैलाश मानसरोवर हो गया, इन सबको रखा जा रहा है। ठीक है, अगला जो हमारा है करंट अफेयर, उसमें कह रहे हैं कि गैरसैंण में के भरासीसैण में बद्री गाय
का प्रशिक्षण सेंटर खोला जाएगा। ठीक है, तो गैरसैंण के भरासीसैंण में बद्री गाय का प्रशिक्षण सेंटर खोला जाएगा। तो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने राज्य भर में अस्पताल, स्कूल, होटल जैसी रोजगार बढ़ाने वाली जो परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए या 25% तक की सब्सिडी देने का निर्णय किया है। 25% तक की सब्सिडी देने का निर्णय किया है। इसका मतलब यह है कि कोई जब ये लोग प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद जो सब्सिडी है 5 चरण में दी जाएगी। यानी कि कोई जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, औद्योगिक संस्थाएं जो हैं, अगर वो यहाँ पे प्रोजेक्ट लगाते हैं तो उन्हें 100 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी या 25% रुपए दिए जाएंगे। मतलब अगर वो अधिकतम 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, और ये 31 दिसंबर 2030 तक प्रभावी रहेगी। इसमें यहाँ पे क्या क्या बनाना होगा आपको, यहाँ पे अस्पताल, स्कूल, होटल, फिल्म सिटी जैसे रोजगार बढ़ाने वाले जो उद्योग स्थापित किए जाएंगे, तो औद्योगिक संस्थानों को कुल लागत का 25% या 100 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने टिहरी जिले में विभिन्न विकास परियोजनाओं को बढ़ाने के लिए 1294 करोड़ रुपए की फंडिंग की स्वीकृति दी है। इसमें 80% एडीबी देगा और 20% राज्य सरकार इसका खर्च उठाएगी। ठीक है, आपको पता, और इसका जो व्यवस्था करेगा वो कौन करेगा, जिसका टिहरी विशेष क्षेत्र विकास अधिनियम 2013 के तहत इसका विकास किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जो हमारा यूसीसी का एक्ट था ना, जो 4 फरवरी 2023 को अभी हुआ था, वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उस पर मंजूरी दे दी है। तो उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहाँ पे यूसीसी जारी लागू हो गया है। ठीक है, वन पंचायतों को मजबूत बनाने के लिए इसमें वन पंचायत में कुछ संशोधन किया गया है। वन पंचायतों में संशोधन करने से इसमें सदस्यों की संख्या 9 कर दी गई है। ठीक है, और इसके अलावा वन पंचायतों को जड़ी बूटी उत्पादन, वृक्षारोपण, जल संचयन, वन अग्नि रोकथाम, इको पर्यटन में भाग लेने के लिए का अधिकार दे दिया गया है। ठीक है, कानूनी रूप से। हाँ, इसके अलावा आपको पता ही होगा कि वन पंचायतें उत्तराखंड में 1921 से शुरू की। 1921 में इसका कमेटी बनी थी 1925 में, और 1931 से वन पंचायतें शुरू की गई थी। उत्तराखंड एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पे वन पंचायतों का गठन किया गया है। इसमें 2005 में महिलाओं को 50% का आरक्षण प्राप्त है। ठीक है, कैबिनेट ने शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक और परिवहन को बेहतर बनाने के लिए डीजल ईंधन की बसों और 3 व्हीलर वाहनों से जो प्रदूषण होता है उसके लिए उत्तराखंड क्लीन मोबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी को शुरू किया है। ठीक है, ये जो प्रदूषण बढ़ रहा है ना डीजल ईंधन वाली बसों से और 3 व्हीलर से, उसके लिए ये शुरू किया गया है। ठीक है, उत्तराखंड के ही IFN दलीप जावलकर को नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट हो सकता है। IRCTC की साथ मिलकर उत्तराखंड सरकार ने मानवखंड एक्सप्रेस शुरू की है, पर्यटक ट्रेन शुरू की है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था ना कि मानवखंड मंदिरमाला प्रोजेक्ट चल रहा है, उसी के तहत ये मानवखंड एक्सप्रेस आई है जो पुणे से टनकपुर तक चलाई गई है। ठीक है, और ये टनकपुर आ रही है। टनकपुर आपको पता होगा चंपावत में है। ठीक है, पौड़ी के सांसद निधि से बनाए जा रहे हाँ देखिए, पौड़ी में सांसद निधि से तारामंडल माउंटेन म्यूजियम का शिलान्यास हुआ है। अनिल बलूनी जो राज्यसभा सांसद थे, उन्होंने इसका उद्घाटन किया है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि पौड़ी में या फिर ये तारामंडल माउंटेन म्यूजियम कहाँ है, एक और बन रहा है, तो वो बन रहा है आपका पौड़ी में। ठीक है, इसका अनिल बलूनी ने किया है और अब ये सांसद बन गए हैं लोकसभा से। ठीक है, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड की, हाँ देखिए, हमारे देश में अभी हमारे उत्तराखंड में एक अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव आयोजित किया गया ऋषिकेश में 15 से 21 मार्च को। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि 15 से 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव स्थापित किया गया। ये मार्च महीने का करंट अफेयर है। जून महीने का जो करंट अफेयर है उसमें जो 21 जून को भी योग महोत्सव हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, वो हल्द्वानी में मनाया गया है। वो हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम देखिए हमारा मार्च का हो गया, अब हम अप्रैल का देख लेते हैं। अप्रैल में देखिए क्या हुआ, एक हेली दर्शन योजना के तहत पिथौरागढ़ जिले में नैनी फैनी हवाई अड्डे से आदि कैलाश और ओम पर्वत शिखर के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू कर दी गई है। ठीक है, ओम पर्वत और आदि कैलाश की योजना की शुरुआत पिथौरागढ़ जनपद इसका मुख्यालय होगा। ठीक है, ये हो गया, इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा, आपको एल्यूमिनस की बैटरी आती थी ना, वही एल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी ने उत्तराखंड के रुद्रपुर में 250 मेगावाट की सौर मॉड्यूल विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि रुद्रपुर में हो रहा है, एल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी के साथ हो रहा है सौर मॉड्यूल विनिर्माण सुविधा का उद्घाटन। रुद्रपुर कहाँ पड़ता है, उधम सिंह नगर जिले में पड़ता है। ठीक है, ठीक है, हो गया। इसके बाद अगला देखते हैं। प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड TDB ने उत्तराखंड के सितारगंज में स्वदेशी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके ली बैटरी और ई कचरे की रिसाइकलिंग हेतु एक वाणिज्यिक संयंत्र स्थापित किया है।
इसके लिए मेसर्स रिमाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौता किया गया है। तो ये आप याद रखिएगा कि ली बैटरी और ई कचरे की रिसाइकलिंग हेतु संयंत्र स्थापित कहाँ किया गया है? सितारगंज में किया गया है। सितारगंज कहाँ आता है? उधम सिंह नगर में आता है। हरिद्वार में हर की पैड़ी के बाएं तट पर उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री जो सतपाल महाराज हैं, उन्होंने सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया। उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों पर जो अभी चुनाव हुए थे उसमें 55.01% का मतदान हुआ है और पहले 61.4% यानी 2019 में 61.4% का मतदान हुआ था, यानी 6.3% की कमी आई है। ठीक है, ये मैंने मार्च और अप्रैल के करंट अफेयर बहुत छोटे से वीडियो में कंप्लीट करा दिए। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कल के वीडियो में मैंने मार्च और अप्रैल का करंट अफेयर करा दिया था। आज हम लोग उसके आगे मई और जून का करंट अफेयर करके ख़त्म कर देंगे। इसके बाद हम लोग पोर्टल ऐप्स और जो इस टाइप के जो क्वेश्चन है ना, जैसे वो वाले हम लोग ख़त्म कर देंगे कल से। ठीक है, पहला देख लेते हैं मई का पहला करंट अफेयर। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने लोगों के व्यापक खगोल पर्यटन का अनुभव प्रदान करने के लिए एक नई पहल नक्षत्र सभा शुरू करी है। नक्षत्र सभा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि नक्षत्र सभा किसने शुरू करी है देश में, तो ये आप याद रखिएगा। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड ने नक्षत्र सभा शुरू करी है। इसके तहत तो होगा क्या? खगोल पर्यटन कंपनी स्टार स्केप्स की सहायता से की है। इसमें होगा क्या? उसके होगा कि खगोल विज्ञान के प्रति जो उत्साही लोग होते हैं, अर्थात काफ़ी लोग ऐसे होते हैं जो खगोल विज्ञान के प्रति उत्साह रखते हैं, ऐसे लोगों को ब्रह्मांड के चमत्कारों को देखने के लिए एक साथ लाने के लिए ये योजना शुरू करी है। इसका नाम है नक्षत्र सभा। ठीक है, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड उत्तराखंड राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार एक सरकारी निकाय है। इसकी स्थापना वर्ष 1976 में हुई थी और इसका मुख्यालय देहरादून में है। ठीक है, तो ये वाला चीज़ आप याद रखिएगा कि नक्षत्र सभा उत्तराखंड ने शुरू करी है, जो ब्रह्मांड में, जैसे आपने देखा होगा कि वो टेलीस्कोप टाइप का लगा के और ब्रह्मांड में क्या क्या घटनाएं हो रही हैं उसको दिखाते हैं, उसी टाइप से एक नक्षत्र सभा शुरू करी है पर्यटन कंपनी स्टार स्केप्स की सहायता से। ठीक है, ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय सुशासन केंद्र NCGG ने मंसूरी में तंजानिया गणराज्य के अधिकारियों के लिए सार्वजनिक कार्यों की परियोजना और जोखिम प्रबंधन पर 2 सप्ताह का क्षमता निर्माण कार्यक्रम हुआ। तो राष्ट्रीय सुशासन केंद्र ने मंसूरी में, ऐसा आ सकता है क्वेश्चन कि किस देश के लिए हुआ है वो, तो तंजानिया गणराज्य के अधिकारियों के लिए सार्वजनिक कार्यों की परियोजना और जोखिम प्रबंधन पर 2 सप्ताह का क्षमता निर्माण कार्यक्रम हुआ था। तो ये तंजानिया गणराज्य के लोगों के लिए हुआ। उत्तराखंड में गढ़वाल हिमालय में स्थित बद्रीनाथ मंदिर के कपाट सर्दियों के मौसम के दौरान बंद रहते हैं और उन्हें 12 मई 2024 को वो कपाट खोले गए। ठीक है, आपको पता होगा कि चारधाम यात्रा जो है वो सर्दियों में बंद हो जाती है और फिर अक्षय तृतीया वाले दिन या उसके आसपास इसकी डेट निकलती है और अप्रैल के आसपास उसमें फिर वो खोले जाते हैं। ठीक है, तो 12 मई को बद्रीनाथ के कपाट खोले गए। गढ़वाल में जो ये 4 धाम हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, यहाँ पर उत्तराखंड के सबसे ज़्यादा पर्यटक आते हैं। पिछले साल का जो रिकॉर्ड है उसमें सबसे ज़्यादा पर्यटक केदारनाथ में, फिर बद्रीनाथ में, फिर गंगोत्री में और फिर यमुनोत्री में आए थे। ठीक है, आप लोगों को पता ही होगा बद्रीनाथ चमोली जनपद में पड़ता है, केदारनाथ रुद्रप्रयाग में पड़ता है, यमुनोत्री और गंगोत्री उत्तरकाशी में पड़ते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि बद्रीनाथ की जो शीतकालीन पूजा होती है वो जोशी मठ के नरसिंह मंदिर में होती है। केदारनाथ की जो शीतकालीन पूजा होती है वो उखी मठ में होती है, ये रुद्रप्रयाग में ही है। यमुनोत्री की जो शीतकालीन पूजा होती है वो खरसाली गांव है वहाँ पे होती है, और गंगोत्री की जो शीतकालीन पूजा है वो मुखवा गांव में होती है उत्तरकाशी में ही। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए भारतीय वन्य जीव संस्थान WII एवं सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज़ SDG फाउंडेशन ने गंगा नदी और उसकी 15 सहायक नदियों को प्लास्टिक प्रदूषण से मुक्त करने के लिए तथा जलीय एवं स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षण के लिए प्लास्टिक मुक्त भविष्य की ओर नामक एक सहयोगी पहल शुरू करी। तो यह आ सकता है कि भारतीय वन्यजीव संस्थान और सोशल डेवलपमेंट फॉर कम्युनिटीज SDG ने क्या पहल शुरू करी है? प्लास्टिक मुक्त भविष्य की ओर नामक एक पहल शुरू करी है। ठीक है, उसके बाद और इस पहल में यह अभियान 7 राज्यों में होगा, जिसमें उत्तराखंड, UP, बिहार, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड होगा। 5 दिनों तक चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया, और इसमें 15 सहायक नदियां भी ली गई हैं उत्तराखंड की, गंगा की। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार ने टेलीकॉम कंसल्टेंट TCIL की सहायता से 840 अतिरिक्त वर्चुअल क्लासरूम शुरू करने की योजना बनाई है। वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में शिक्षकों को छात्रों के लिए लाइव ऑनलाइन कक्षाएं उपलब्ध या संचालित करने में सक्षम बनाएंगे। ठीक है, तो TCIL की सहायता से। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके बाद अगला देखते हैं।
उत्तरांचल प्रीमियर लीग अभी हुई थी 2024 में। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। अच्छा ये देख लीजिए कि बोली में पौड़ी राइजिंग स्टार ने अजीत मोहित को सबसे महंगा 30 लाख रुपए में खरीदा है। इसमें जो विनर रहा वो अल्मोड़ा रहा, याद रखिएगा, यही था। और ओमकार सिंह को 26 लाख रुपए में। मैं इसके पीडीएफ आपको दे दूंगा, इसको देख लीजिएगा। फिर कोई खास इंपॉर्टेंट वो है नहीं, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा। तान्या सिंह ने मिस उत्तराखंड जीता है 2024, तो ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। वैसे तो आ सकता है, मतलब शायद ना भी आए, फिर भी। उत्तर देहरादून के हर्रावाला में प्रदेश का पहला होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज खुला है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है कि हर्रावाला देहरादून में होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज खुला है, ठीक है। इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था, जिसकी मंजूरी मिल चुकी है और वो खुला है। अब हम लोगों का ये मई का हो गया, अब हम जून का देखते हैं, ठीक है। मेरे पास कमेंट आ रहा था कि मैं ये किस बुक से करंट अफेयर करा रहा हूँ। मैं ये बुक ग्रीन टर्न करंट अफेयर करके बुक आती है, उससे मैं ये करंट अफेयर करा रहा हूँ, ठीक है। और ग्रीन टर्न का करंट अफेयर अच्छा होता है। अगर आप ये बुक खरीद सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। मैं वैसे इसका पीडीएफ जो मैं कराता हूँ वो तो प्रोवाइड करा ही देता हूँ। इसके अलावा भी जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा मैं उसका ना अब एक काम करूँगा कि उस किताब के जो इंपॉर्टेंट लगेंगे, ऐसे तो वो किताब बहुत मोटी है, तो जो इंपॉर्टेंट लगेंगे उसका मैं आपको पीडीएफ, उसका मतलब फ़ोटो खींच के उसका पीडीएफ आपको दे दूंगा। आप केवल उसी चीज़ को पढ़िएगा, क्योंकि अभी पेपर बहुत नज़दीक आ रहा है, तो हो सकता है मैं सारा जो कवर ना करा पाऊँ, उसका मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, ठीक है। वैसे तो ये देख लीजिए, ये जो मैं ज़्यादातर इसमें ना बहुत सारे करंट अफेयर होते हैं, मैं काट के केवल वही फ़ोटो जैसे सेलेक्ट करता हूँ जो इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैंने ये काटा, तो इसलिए जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है। अच्छा एक और चीज़, उत्तराखंड में, अच्छा ये 40वें ऑल इंडिया उत्तराखंड गोल्ड कप क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब मुकाबला कलकत्ता ने दिल्ली को हराकर जीता। इसमें उत्तराखंड जीती नहीं है, पर हुआ उत्तराखंड में था, तो देहरादून में हुआ था। कलकत्ता ने दिल्ली को हराकर जीत लिया, तो इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि उत्तराखंड का कोई स्थान नहीं है। हरिद्वार की रहने वाली प्रियंका प्रदेश की पहली सरकारी वाहन ड्राइवर बनी। अभी वो वाहन चालक की कोई भर्ती हुई थी, यूके SSSC जो है अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो देहरादून में, उसने भर्ती कराई थी। उसके तहत एक लड़की है प्रियंका, वो पहली सरकारी ड्राइवर बनी है, तो ये भी हो सकता है इंपॉर्टेंट। मतलब इंपॉर्टेंट तो क्या बता दिया गया। राज्य की रोजाना निकलने वाले कचरे के निस्तारण के लिए भारी चुनौतियों के बीच हरिद्वार ने इस कचरे से कोयला बनाने हेतु प्लांट लगाने की योजना पर काम शुरू हो गया है। इसके लिए THDT UJVNL उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम 140 करोड़ की लागत में म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट टू टोरिफाइड चारकोल हरित कोयला प्लांट हरिद्वार में लगाएगा, ठीक है। जो कचरे से कोयला बनाने के लिए हरित कोयला बनाया जाएगा। कैसे बनाया जाएगा? म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट टू टोरिफाइड चारकोल। इस प्लांट को हरिद्वार में लगाया जाएगा 140 करोड़ की लागत से। THDT और UJVNL का संयुक्त है ये प्रयास, और उसके तहत ही लगाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप देख लीजिएगा कि हरित कोयला लगाने का प्लांट हरिद्वार में लग रहा है। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट टू टोरिफाइड चारकोल, ऐसा भी आ सकता है कि ये क्या चीज़ है, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। श्रीनगर गढ़वाल के देवलगढ़ में पुरातत्व विभाग को कुछ 4 प्राचीन गुफाएं मिली हैं। ये सुरंग कत्यूरी शासन के दौरान की बताई जा रही हैं। नौलागाड़ के पास यह सुरंगें स्थित हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यह सुरंग राजा अजयपाल के समय की है। आपने देवलगढ़ का नाम सुना होगा, ये आ सकता है कि क्वेश्चन आ सकता है कि कहाँ सुरंगें मिली हैं। नौलागाड़ के पास देवलगढ़ में मिली हैं। अब देवलगढ़ क्यों प्रसिद्ध है आपको पता ही होगा। देवलगढ़ अजयपाल की राजधानी हुआ करती थी। अजयपाल कौन था? परमार वंश का राजा था, जो 42वें नंबर का राजा था, जिसने सारे गढ़ों को जीतकर 52 गढ़ों को जीतकर देवलगढ़ भी उसमें आता था, और उसको जीतकर देवलगढ़ अपनी राजधानी बनाई थी। फिर वो देवलगढ़ से अपनी राजधानी कहाँ ले गया था? श्रीनगर ले गया था, ठीक है। देवलगढ़ से राजधानी अपनी श्रीनगर ले गया था। कौन था ये? परमार शासक, 42वां शासक था। इसको लोग वास्तविक संस्थापक भी बताते हैं, ठीक है। किसका? परमार वंश का, ठीक है। परमार वंश गढ़वाल में शासन करता था, आप लोगों को पता होगा। प्रदेश के उच्च शिक्षा संस्थानों में कार्यरत छात्र छात्राओं के लिए उत्तराखंड सरकार ने CM लीप अर्न वाइल यू लर्न योजना शुरू करी है। मतलब बच्चों को जो उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ रहे होते हैं, उन्हें पढ़ने के साथ साथ उन लोगों को कुछ अर्निंग भी कर सके, तो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने यह योजना लागू की है, ठीक है। ये भी हो गया। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया था, और इस बार राज्य स्तरीय योग दिवस हल्द्वानी में मनाया गया था। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए कि राज्य स्तरीय योग दिवस जो है वो कहाँ मनाया गया था, तो हल्द्वानी में उसने आयोजन किया था, ठीक है। और अभी मैंने एक कल वाले वीडियो में बताया था कि 15 से 21 मार्च को ऋषिकेश में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव मनाया गया था। वो ऋषिकेश में मनाया गया था, और ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है उसको हल्द्वानी में मनाया गया था, ठीक है। आज हम लोग ये जून तक का करंट अफेयर खत्म कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग उत्तराखंड करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं। उन इंपॉर्टेंट टॉपिक में एक
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि कोई ऐप आता है और ऐप दिया होता है, उससे पूछ लेते हैं कि ये ऐप किससे संबंधित है, किस क्षेत्र से संबंधित है। तो मेरे को जो जो इंपॉर्टेंट है, इनमें खूब सारे ऐप दे रखे हैं, जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा वो मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग देख लीजिएगा और इसकी फिर मैं PDF भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें एक नभ क्षेत्र का ऐप है। नभ क्षेत्र ऐप है, इसे ड्रोन द्वारा आपदा संबंधित डाटा जुटाने के लिए किया गया है, पोर्टल है नभ क्षेत्र। ठीक है। वैणी सेना एक प्रोजेक्ट है स्वच्छता हेतु। वैणी सेना एक प्रोजेक्ट है स्वच्छता हेतु, ये हल्द्वानी में मतलब कार्यरत है और ये स्वच्छता हेतु है। ठीक है। समर्थ पोर्टल, समर्थ पोर्टल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी RO का जो पेपर हुआ था उसमें भी आया था। ये उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए। अभी देखो उत्तराखंड में जो B.Ed की एक परीक्षा हुई थी, अभी PhD का एंट्रेंस एग्जाम भी इसी के थ्रू हो रहा है। और इसके अलावा जितने भी PG और पोस्ट ग्रेजुएशन UG में एडमिशन हो रहे हैं वो सब समर्थ पोर्टल के तहत हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आया था। इसके अलावा मोबाइल E-कोर्ट, इसके क्या था कि उत्तराखंड हाई कोर्ट ने मोबाइल E-कोर्ट शुरू किया था, जिसमें मोबाइल पे हाई कोर्ट की कुछ सुविधाएं वो देने वाला था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसके अलावा एक होप पोर्टल आया था। होप पोर्टल कोविड के टाइम पे आया था, युवाओं को रोजगार देने हेतु ये शुरू किया गया था होप पोर्टल। ठीक है। इसके अलावा देखिए एक पैच रिपोर्टिंग ऐप है। पैच रिपोर्टिंग ऐप क्या है, गड्ढा युक्त सड़कों की फ़ोटो खींचकर आपको अपलोड करनी होती है। PWD डिपार्टमेंट का था और उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी, मतलब उसको सही करा जाएगा। तो ये पैच रिपोर्टिंग ऐप करके एक ऐप आया था। ठीक है। इसके बाद एक आई गॉट पोर्टल आया था। आई गॉट पोर्टल, इसमें मिशन कर्मयोगी के तहत कर्मचारी प्रशिक्षण हेतु था। ठीक है, कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु था। ठीक है। इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी ये पूछ लेता है कि 1905 जो है वो CM हेल्पलाइन नंबर है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि CM हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो वो है। ठीक है। इसके अलावा एक कार्यक्रम शुरू हुआ था ए हेल्प कार्यक्रम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आया भी था एक बार, पता नहीं किसी एग्जाम में आया। पशुधन उत्पादन के स्वास्थ्य और विस्तार के लिए, मतलब पशुधन से संबंधित है ये। ठीक है। ए हेल्प की फुल फॉर्म क्या है, अक्रेडिटेड एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सपेंशन ऑफ लाइव स्टॉक प्रोडक्शन। आप देख लीजिएगा, ये मैंने पढ़ दिया, मैं प्रोनाउंसिएशन थोड़ा ऐसे ही रहा शायद। 1064 क्या है, भ्रष्टाचार विरोधी ऐप है। ठीक है, मतलब भ्रष्टाचार विरोधी फ़ोन नंबर है, इस नंबर पे आप फ़ोन कर सकते हैं। गौरा शक्ति ऐप क्या है, महिलाओं की सुरक्षा हेतु कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ जो शोषण वगैरह होता है उससे रिलेटेड था। पब्लिक आई ऐप, ये भी इंपॉर्टेंट है, नागरिकों की सुरक्षा हेतु है। पब्लिक आई ऐप उसके लिए शुरू किया गया था, वो जो सड़क दुर्घटना के लिए खास तौर पे शुरू किया गया था। उत्तराखंड भूकंप अलर्ट ऐप हुआ था, ये IIT रुड़की द्वारा जारी किया गया था, भूकंप की पूर्व चेतावनी से रिलेटेड था। ठीक है। इसके अलावा क्यू मैनेजमेंट सिस्टम था, चारधाम यात्रा के पंजीकरण हेतु था। स्वस्थ गर्भ ऐप आया था, गर्भवती महिलाओं के प्रसव से पूर्व और तुरंत चिकित्सा उपलब्ध कराने हेतु था, IIT रुड़की ने शुरू किया था। ठीक है। अपनी सरकार पोर्टल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला आ जाता है। अब ये मोबाइल ऐप भी हो गया। राज्य सरकार की जो सेवाएं हैं ना, जो E-डिस्ट्रिक्ट सेवाएं होती हैं, वो ऑनलाइन उपलब्ध कराने के लिए आया था। ठीक है। इसके अलावा एक किसान ऐप आया था। किसान ऐप ये किसानों की सहायता के लिए था, IIT रुड़की ने शुरू किया था। क्लैप प्रोजेक्ट क्या आया था, दिशा और E-पाठशाला चैनल के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा थी। E-पाठशाला माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा थी। ठीक है। और एक था सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक, ये आपदा के समय लोगों को अलर्ट करने के लिए था। ठीक है। इसके अलावा एक रोजगार, मैं बता रहा हूँ आप लिखिएगा, इसके अलावा एक रोजगार प्रयाग पोर्टल आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन भी किसी एग्जाम में शायद EO वाले में जो हुआ था एग्जाम, उसमें किसी में आया था। ये रोजगार देने के लिए ही, मतलब जो आउटसोर्सिंग की तरह से भर्ती होती है ना, उसके लिए आया था। ठीक है। इसमें जो 1077 और 1070 है ना, ये आपदा प्रबंधन के लिए हेल्पलाइन नंबर है। 1070 राज्य स्तर पर और 1077 जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन का नंबर है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा नव क्षेत्र मैंने बता ही दिया। वैणी सेना स्वच्छता के लिए है। समर्थ पोर्टल एडमिशन के लिए है। मोबाइल रिकॉर्ड हाई कोर्ट ने शुरू किया। होप पोर्टल युवाओं को रोजगार के लिए कोविड के दौरान आया था। पैच रिपोर्टिंग ऐप PWD का है, फोटो खींच के भेजनी है गड्ढे की। ठीक है। और जैम पोर्टल वाला है, ये आउटसोर्सिंग भर्ती हेतु सेवा, ये जो जैम, यहाँ शायद ये सही नहीं लिखा है, जैम पोर्टल जो किया था उसके तहत क्या था कि गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस होता है ना, उससे रिलेटेड है। ठीक है। ए हेल्प प्रोजेक्ट पशुधन से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। 1064 भ्रष्टाचार विरोधी है। गौरा शक्ति ऐप महिलाओं की सुरक्षा हेतु आया था। ठीक है। तो ये भी आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको छोटी सी वीडियो में आपको ये करा दिया है, आप इसको जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, ये आ जाते हैं। इसके अलावा भी अगर मुझे कुछ इंपॉर्टेंट मिलेगा तो उसका फोटो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं।